हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 16 फरवरी और 16 फरवरी 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री युवा योजना 2.0 के किस हरियाणवी का सिलेक्शन हुआ है। तो प्रधानमंत्री युवा योजना 2.0 में अभी हाल ही में नंदिनी का सिलेक्शन हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक था। वैसे प्रधानमंत्री जी से याद आया कि भारत के प्रधानमंत्री जी आज ही के दिन एम्स रेवाड़ी का उद्घाटन करने वाले हैं, माजरा भालखी रेवाड़ी के अंदर। नरेंद्र मोदी जी के एक तो ये काम होने वाला है और के साथ साथ दूसरा मैंने आपको कल ही की क्लास में पढ़ाया था कि हिसार से रोहतक रेलवे लाइन जो है उसका भी उद्घाटन करेंगे ये। बाकी और क्या क्या योजना या उद्घाटन होगा वो कल की क्लास में भी मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। और भारत का ये 22वां एम्स बनेगा भारत का तो ये, लेकिन हरियाणा का दूसरा एम्स बनेगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आज का पहला करंट अफेयर जो है, हरियाणा सरकार ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों को कितने करोड़ की सब्सिडी व प्रोत्साहन राशि हाल ही में जारी की है। खैर, इस सवाल का जो सही आंसर है वो क्या रहेगा, 466 करोड़ रुपए रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। अभी हालांकि किसानों के मुद्दे तो चल ही रहे हैं, आप लोग जानते ही हैं कि फार्मर प्रोटेस्ट बहुत ही तेजी से लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। इंटरनेट की सर्विसेज भी लगातार कई दिनों से बंद है और इवन इसे आगे भी बढ़ा दिया गया और आज ही के दिन भारत बंद का भी ऐलान किया वह वैसे। तो इसी बीच में हरियाणा सरकार ने किसानों को एक वित्तीय सहायता दी है 466 करोड़, और बल्कि थोड़ा बहुत इससे ज़्यादा ही है पॉइंटों में देखा जाए तो। इनमें से एक योजना है भावांतर भरपाई योजना, बाजरा के तहत। मैंने आपको पढ़ाया होगा ये भावांतर भरपाई योजना, जिसको आप लोग BBY कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार आई भी है, आने की वजह भी आपको पता है कि भारत में केवल 2 ही राज्यों में अप्लाइड है ये, एक है मध्य प्रदेश और एक है हरियाणा। और इस योजना का जो उद्देश्य है वो मैंने आपको एक दिन कल परसों के सेशन में समझाया था, बाकी एक सेपरेट वीडियो भी बना के पढ़ाया था कि इसमें प्राइस डिफरेंस होता है। जैसे MSP एक सरकार सेट कर दे कोई भी प्राइस पे, मान लेते हैं 1000 रुपये MSP सेट कर दे, मार्केट में जो भी भाव से फसल बिके उसका जो गैप है ना, उस गैप को किसानों को दे दिया जाए ताकि किसानों को लगभग जो है ना वो MSP वाला रेट मिल जाए। और इसके तहत 177.84 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने दिए हैं। एक है मेरा पानी मेरी विरासत योजना, ये भी एक्चुअली क्या कह सकते हो आप लोग, ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के चलते हुए ये प्राइज स्पोर्ट है, मतलब इनकम स्पोर्ट नहीं है, इनकम स्पोर्ट के तहत तो दी जाने वाली स्कीम का है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, जिसमें 6000 रुपये साल की दिए जाते हैं। लेकिन मेरा पानी मेरी विरासत योजना में क्या मिलता है, इसमें एक्चुअली मिलता है प्राइज सपोर्ट 25.10 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो ये प्राइज सपोर्ट है, 7000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाते हैं चावल की बजाय अन्य फसल लगाने में। एक है धान की सीधी बिजाई। अब धान की सीधी बिजाई का मतलब क्या होता है, DSR योजना, मतलब धान की सीधी बिजाई में क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि चावल के खेत पूरे पानी के भर दिए जाते हैं, फिर धान की रोपाई की जाती है। इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन जैसे गेहूँ बीजते हैं वैसे सीधा ही बीजते हैं, तो उसमें भी सरकार जो है ना 4000 रुपये प्रति एकड़ तक देती है। और ये 24.42 करोड़ रुपए दिए हैं सरकार ने इसमें। प्राकृतिक खेती, अब कोई नेचुरल फार्मिंग अपनाता है उनको भी सरकार जो है ना 3000 रुपये तक की लाभ देती है। अलग अलग क्षेत्र में हालांकि इसका थोड़ा बहुत प्लस माइनस भी करती है, कई जगह पे कई एरिया में देखने को मिला है। तो इसके तहत तकरीबन 1.20 करोड़ रुपए सरकार ने दिया है। फसल अवशेष प्रबंधन हेतु इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू योजना, एक्चुअली क्या होता है कि पराली न जलाने पे सरकार प्रति एकड़ 1000 रुपये देती है। तो इसमें पहले घटक के तहत 120 और दूसरे के तहत 117.74, मतलब टोटल मोटे तौर पे सरकार ने 466 करोड़ रुपए अभी हाल ही में दिए हैं। योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहली 2 तो एग्जाम में लगभग पूछी जाती है, तो थोड़ा याद रखना इनको आप लोग। हरियाणा वासियों को निर्बाध व सुचारू रूप से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के साथ हरियाणा ने कितने मेगावाट बिजली की खरीद के लिए अभी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये 800 मेगावाट पे किए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने किस योजना की शुरुआत की है, तो इस योजना का नाम है वन मित्र योजना। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर पर्सपेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में।
हरियाणा सरकार युवाओं को वन मित्र योजना के जरिए रोजगार देने जा रही है। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अभी रिसेंटली इसका शुभारंभ चंडीगढ़ से किया है। एक्चुअली 1 लाख रुपए से कम जिनकी इनकम है सालाना, उन युवाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें क्या होगा कि युवाओं को पेड़ लगाने के लिए भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 20 रुपए गड्ढा खोदने के लिए दिए जाएंगे, 30 रुपए पेड़ लगाने के लिए देगी सरकार। हर महीने 10 रुपए पेड़ सरकार की ओर से युवाओं जो है ना, हर महीने 10 रुपए प्रति पेड़ सरकार की ओर से युवाओं को दिया जाएगा, मतलब उनकी देखभाल करने के लिए। और अगले साल 8 रुपए प्रति महीना पर पेड़ मिलेगा उनको लाभ, मतलब 1 साल के लिए 10 रुपए, फिर अगले साल के लिए उनको जो है ना वो 8 रुपए मिलेगा। तीसरे साल 5, चौथे साल 3 रुपए ऐसे दिए जाएंगे, मतलब टोटल 3-4 साल वो इस पेड़ की बेसिकली जो है ना देखभाल कर पाए। यह योजना मिशन 60,000 का ही एक भाग है, मतलब 60,000 युवाओं को जॉब लगाने वाला है, उसी का ही एक भाग है। पहले साल 60,000 युवा पेड़ लगाकर उनकी देखभाल करने का लक्ष्य जो है ना सरकार ने तय किया है, और 1,000 पेड़ लगाने का सरकार ने टारगेट तय किया है। 10 सालों तक देखभाल के लिए युवाओं को एफिडेविट लिया जाएगा, तो 10 साल तक वो लगातार देखभाल करेंगे। 4 साल बाद पेड़ जो है ना सरकार उनसे ले लेगी, और पेड़ की 14 साल तक जो है ना नहीं काटने का एग्रीमेंट भी होगा। तो अब सरकार ने एक ये नया यूनिक सा काम स्टार्ट किया है रोजगार देने का, ठीक है ना, कि जो 1 लाख से कम जिनकी सालाना इनकम है उनको अब ये 20 रुपए गड्ढा खोदना और 30 रुपए पेड़ लगाना, मतलब मोटे तौर पे 50 रुपए पर पेड़ उनको मिलने वाले हैं। और फिर देखभाल करने के लिए पूरा 1 साल के लिए उनको मिलने वाले हैं 10 रुपए, ठीक है। अगले साल उनको कर दिया जाएगा 8, अगले साल कर दिया 5, अगले साल कर दिया उनको 3 रुपए कर दिया जाएगा। और ये टोटल कितने 60,000 होने वाले हैं, ये भी याद रख लेना आप लोग। सिंप्लीफाई कर रहा हूँ रिवाइज करवाने के लिए। और इसके अलावा जो है ना टोटल टारगेट कितना, मतलब 60,000 युवा जो है ना इसके लिए लिए जाएंगे। टोटल टारगेट है 1000 पेड़ लगाने का इनिशियली। 4 साल के बाद जो है ना सरकार पेड़ ले लेगी, 10 सालों तक देखभाल करने का एग्रीमेंट भी लिया जाएगा, 14 साल तक उन पेड़ों को काट भी नहीं सकते, है ना। और इनके लिए जो बेसिकली पेड़ लगाने वाले होंगे ना वो वन मित्र कहलाएंगे एक प्रकार से। उनको वन मित्र पोर्टल के ऊपर सब कुछ रजिस्टर वगैरह किया जाएगा उनके लिए। 18 से 60 साल तक की उम्र का कोई भी जो है ना इसके लिए वन मित्र बन सकेगा। वैसे पेड़ पौधों के रख रखाव के लिए मान्यता भी दिया जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने एक और पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का नाम है प्लान सुधार नीति 2023, यानी कि प्लान रिफॉर्म पॉलिसी 2023। ये बेसिकली क्या कि नगर पालिका शहरी निर्मित प्लान सुधार नीति 2023 का शुभारंभ किया है। अब आवेदक नगर पालिका की सीमा के मुख्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आवासीय भूखंडों को कुछ ही शुल्क का भुगतान करके व्यावसायिक उपयोग में जो है ना बदल सकेंगे इस वाले पोर्टल के थ्रू, ठीक है। तो ये याद रखना। अगला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव। हरियाणा के किस जिले के निवासी संजय यादव को राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है? तो राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है, ये महेंद्रगढ़ के हैं संजय यादव, और ये तेजस्वी यादव के काफी करीबी हैं। महेंद्रगढ़ के गांव नंगल सिरोही के रहने वाले हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार से राज्यसभा का इनको उम्मीदवार बनाया है। हालांकि ये राष्ट्रीय जनता दल को काफी आगे ले जाने में इन्होंने बहुत योगदान दिया है, और उनके काफी अच्छे मित्र हैं ये तेजस्वी यादव के। पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं तेजस्वी यादव। और इसके साथ साथ जो है ना संजय यादव की देखरेख में साल 2020 में आरजेडी जो है ना सबसे बड़ी पार्टी उभरी थी इस राज्य के अंदर, इन्हीं की देखरेख के अंदर। तो इसी करके इनको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। और के साथ साथ ना आरएसएस मोहन भागवत के आरक्षण की समीक्षा वाले बयान को आरजेडी ने काफी बड़ा मुद्दा बनाया था। कहा जाता है कि इसमें संजय यादव की काफी अहम भूमिका रही थी, इस वजह से इनको सबसे ज्यादा बेसिकली वोट मिले थे इस पार्टी को अपने आप में। अच्छा, आप बात करते हो महेंद्रगढ़ की, तो महेंद्रगढ़ के ना जो सवाल पेपरों में पूछे जाते हैं उनमें पहला सवाल पूछा जाता है माधोगढ़ का किला हरियाणा में कहाँ पे है। यह सवाल जरूर आता है, माधोगढ़ का किला हरियाणा में कहाँ पे है। तो हरियाणा में माधोगढ़ का किला याद रखिएगा महेंद्रगढ़ में ही है। इसके अलावा हरियाणा में दूसरा सवाल पूछा जाता है चोर गुबंद के बारे में, तो वो भी हरियाणा के अंदर इसी महेंद्रगढ़ जिले के अंदर ही है। इसके अलावा एक पूछा जाता है यहाँ पे किला पूछा जाता है, एक नसीबपुर का किला करके, मेरे ख्याल से पेपर में आया भी था ये नसीबपुर का किला। इसके अलावा यहाँ पे हरियाणा का एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, ये सवाल भी पूछा जाता है। 1 लाख की चूड़ियों वाला सवाल भी पेपरों में आता है, ठीक है, ये भी याद रखना, महेंद्रगढ़ से रिलेटेड है ये।
इसके अलावा आप लोगों को और क्या याद रखना है, और आपको याद रखना है कि 1857 में ना राव तुलाराम अंग्रेजों से जो भिड़े थे ना, तो वो जिला भी यही था, नसीबपुर में ही भिड़े थे, हालांकि नसीबपुर किले के अंदर। ठीक है, जल महल पूछा जाता है यहाँ पे, जल महल भी याद कर लेना आप लोग, इसी जिले का ही है ना। और क्या याद करोगे, सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है ना खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ये भी याद रख लेना। तो चलिए डियर, इसी के साथ में ये सेशन आपके लिए वाइंड अप छोड़ के जा रहा हूँ। बताइएगा इस सवाल का ठीक आंसर क्या होगा कि ई सर्विस देने में हरियाणा राज्य किस पायदान पर है। ई सर्विसेज देने में हरियाणा राज्य किस पायदान पे, बताना मुझे इस बारे में बहुत डिटेल से। और हाँ, किसी बच्चे का हुंडई एजेंसी के अंदर, मतलब किसी बच्चे के फादर हो सकते हैं या नोन में हो सकते हैं, हुंडई एजेंसी के अंदर कोई डीलर नोन में है, तो मुझे आप इस व्हाट्सएप पे पर्सनली संपर्क करना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। राधे राधे।